नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात कराएंगे उत्तर प्रदेश में 2027 की जोर आजमाइश की। जी हाँ, इसकी शुरुआत भी हो गई है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये पार्टियां जातीयता का जहर फैला रही हैं और इसके लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बना रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कोई न्यायाधीश सही फैसला देता है तो उसे धमकाया जाता है और अब तो चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये दल पीडीए की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वे बांग्लादेशी घुसपैठियों, पाकिस्तानी और रोहिंग्याओं को मतदाता बनाकर भारत के वंचितों और पिछड़ों को मतदान से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब इस प्रक्रिया को रोकने के लिए काम किया जाता है तो ये पार्टियां संसद की कार्रवाई में बाधा डालती हैं। सीएम योगी ने पीडीए को परिवार विकास अथॉरिटी बताते हुए कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उनकी नीयत कभी भी सबका विकास की नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने सबका साथ तो लिया लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवारों का किया। उनके शासनकाल में न तो व्यापारी और न ही बेटियां सुरक्षित थी, जिसके कारण देश और प्रदेश पिछड़ते चले गए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीडीए के नाम पर विपक्ष समाज को बांट रहा है। ये वही लोग हैं जो कभी दंगे भड़काते थे और हिंदू त्योहारों पर रोक लगाते थे। वो लोग कावड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव में बाधा डालते थे। उन्होंने कहा जब दंगे होते थे, अलीगढ़, बरेली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में हिंसा भड़कती थी, तब ये लोग पीड़ित हिंदुओं, दलितों और पिछड़ों के पक्ष में नहीं बोलते थे। केवल बीजेपी उनके साथ खड़ी थी। पिछले 8.5 साल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की नीति है। तो ये जो बातें हो रही हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से, इसका निशाना असल में यदि मानिए तो 27 की लड़ाई है और उसी को लेकर के ये तमाम दंगल छिड़ा है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन चर्चा आज हम जरूर करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। तिवारी साहब, शशिकांत तिवारी साहब, शुरुआत आपके साथ। सर, कितना कोसिएगा विपक्ष को? ऐसा लगता है कि भारत के लोकतंत्र में इनसे बड़ा गुनहगार, खासकर विपक्ष से बड़ा, मौजूदा राजनीति में तो कोई है ही नहीं। ये सारी बातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उसके बारे में विस्तार से बताया है। क्या आपको लगता है कि ये जो कृत्य किए गए हैं उसने भारत को बहुत पीछे ले गया और अब विकास की धारा आप बहा रहे हैं? कुणाल जी, देखिए, कोसने वाली बात नहीं है, सच्चाई बताने वाली बात है। जी जी। इन विपक्षी पार्टियों ने जितना देश का नुकसान किया है, जितना देश के विकास को क्षति पहुंचाया है, जितना देश के समाज को तोड़ने का काम किया है, मुख्य धारा से देश के विकास के मुख्य धारा से तोड़ करके और जाति जात में बांट करके जितना इन्होंने समाज का नुकसान किया है, वो जितना बताया जाए वो कम है। और कोसने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात है। और जितना भी कोसा जाए, अगर आपके ही शब्दों में लिया जाए तो वो भी बहुत कम है, क्योंकि इनको तो बहुत ज्यादा जनता कोसती रही है और कोसती रहेगी, क्योंकि इन्होंने बड़ा नुकसान देश का किया है। आज मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है कि ये परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, पीडीए नहीं है। ये केवल देश को तोड़ने का, जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भारत को मजबूत होते नहीं देखना चाहती हैं, अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भारत को टूटते हुए देखना चाहती हैं, तो उनके किसी भी देश को तोड़ने के लिए यह काम होता है कि उस देश में रहने वाले कुछ लोगों को
परगला करके संवैधानिक संस्थाएं जो देश की होती हैं पहले उस पर हमला करो। तो ये लोग कर रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और इंडी गठबंधन सभी, कांग्रेस सहित सभी लोग संवैधानिक संस्था, जो भी हमारा चुनाव आयोग, दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई चुनाव आयोग है तो भारत का चुनाव आयोग है, जो आज तक दुनिया में कितनी सत्ता परिवर्तन हुआ, कितना खून खराबा होता है, कितना तख्ता पलट होता है, लेकिन भारत में चुनाव आयोग की इतनी गरिमा है कि जरा भी इधर से उधर नहीं होता है। सत्ता परिवर्तन में बहुत सुगमता से सत्ता परिवर्तन होता है, अगर दूसरी पार्टियां भी जीत जाती हैं तो। भारत की जनता स्वीकार करती है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के कारण। आज वो उसको ये लोग तोड़ने पर लगे हैं। ये लोग जितनी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर ये लोग हमला बोलते हैं और जाति फिर समाज को तोड़ने का काम करते हैं, हिंदुओं का मनोबल गिराने का काम करते हैं, हिंदू टूट करके बिखर जाए और जिससे इनके केवल विकास किसका हो, एम और वाई का हो, इस और परिवार का हो, इसके अलावा किसी का विकास ये न तो देखना चाहते हैं, न करना चाहते हैं, न किए हैं, न आगे करेंगे। ठीक है, अब बारी अशोक तिवारी साहब आपकी। कैसी लग रही है आपको ये तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की नीति, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, जनता जिसके साथ होती है वो अच्छा महसूस करता है और जनता जिसके साथ नहीं होती है, जो जनता से कट चुका होता है, वो बुखलाया हुआ होता है। सच्चाई है। आज 2024 से जो हालात हुए हैं भाजपा के, जिस तरह से भाजपा हाशिए पे गई है, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखना नहीं चाहता है, आज पिछड़ा, आज जो है दलित, आज अल्पसंख्यक, आज गरीब सवर्ण भी, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी इनका चेहरा नहीं देखना चाहता है। ब्राह्मण जितना सताया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उतना कहीं नहीं सताया गया होगा। सच्चाई ये है कि जो है आज जनता त्राही कर रही है। जब किसान त्राही कर रहे हैं, यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं, ब्लैक बाजारी हो रही, काला बाजारी हो रही है और यूरिया खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, यहाँ तक कि जीएसटी उनके उपकरणों पर लगा दिया, भारी कीमत हो गई उपकरणों की, वो भी नहीं घटाया जा रहा है। आज जो है आय दोगुनी करने की बात करी गई थी, आज एक गुनी आधी गुनी भी नहीं रह गई है। यहाँ तक कि आज किसान को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। किसान तो सबसे ज्यादा मारा हुआ है। हालात यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए चरमरा गई है। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि 1 रुपए में पर्चा बनता था हमारे समय में, आज 100 रुपए में बनता है। आज महंगी भी हो गई है, साथ में दाखिला भी नहीं मिल रहा है सरकारी अस्पतालों में, आज प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। आज शिक्षा देख लीजिए, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। शिक्षा देख लीजिए, शिक्षा के स्कूलों को बंद करने के प्रयास किया इन्होंने पूरी तरह से। आज गरीब वर्ग के लोग पढ़ न पाए, पिछड़े पढ़ न पाए, दलित पढ़ न पाए, उनका ज्ञान वर्धन न हो सके, आज इस हालात में कर दिया। तब हमने जब पीडीएस बुलाने की बात कही तब जाके कर दिया। ये सब तो आप कह रहे हैं ना तिवारी साहब, जनता को कहाँ महसूस हो रहा है? अरे वो भी तो वही कह रहे हैं जो लेक्चर दिए हैं वहाँ पे, वही तो कह रहे हैं। जनता थोड़ी उनके साथ खड़ी है। हाँ। वो तो वही बोल रहे हैं। तो कैसे सत्ता पे आसीन है फिर? कैसे सत्ता पे आसीन है ये लोग? अरे सत्ता पे आसीन है कैसे, इस पर आता हूँ सर। सत्ता पे आसीन कैसे है, इस पर आता हूँ सर। आज हालात ये जो जनता से कट चुके हैं तो चुनाव आयोग के भरोसे हो गए हैं। आज ये चुनाव आयोग के भरोसे हैं, आज ये गुंडई के भरोसे हैं, आज ये अधर्म के भरोसे हैं। हम धर्म पर है, ये अधर्म पर है। आज इनका रास्ता अधर्म का है। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ गई साहब। सर आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप पत्रकार वर्ग को देख लीजिए। आज पत्रकार वर्ग में कई पत्रकार जो चैनल पे आते हैं, डिबेट में आते हैं, वो भी बोलते हैं और साथ साथ पत्रकार लोग समीक्षा कर रहे हैं। आज संदीप चौधरी जी दिमाग का आपने सुना होगा, जो कि उन्होंने वार्तालाप किया आपस में। आज क्या कहा उन्होंने चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग ने SIR चलाया, SIR पे एक अंधा व्यक्ति भी, बहरा व्यक्ति भी चुनेगा गया, एक सामान्य व्यक्ति भी चुनेगा गया। किस तरह से आधार को बाद में जब फटकार लगाई तो जोड़ा गया, आधार को हटा दिया था इन्होंने। कई लोगों को हटा नाम काट दिए गए थे, उनके नाम प्रकाशित करने के लिए बात कही जब कि आप प्रकाशन लाइए उनको। जब फटकार लगाई कोर्ट ने, ये नहीं कर रहे थे, तब करने को मजबूर हुए हैं। आज इनकी चोरी सरासर पकड़ी जा रही है। 18,000 वोटरों का शिकायत जब अविनाश यादव जी ने किया, शपथ पत्र के साथ किया, विद गैर हाजिरी किया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई जवाब नहीं दिया गया उसका। आज झूठ बोल रहे हैं कि ये हमको मिला ही नहीं। आज जबकि उसका रसीद दे दिया, उसकी रसीद दे दी जो है सारे पत्रकारों को, उसका जो है फोटोकॉपी दे दिया उसका, जब तब भी की बधी हुई है। आज ये सरासर आज गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, जगह जगह गाँवों में आज चर्चा का विषय है, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, कि चुनाव आयोग चोर है।
लेकिन अशोक तिवारी साहब, दो गंभीर आरोप तो योगी जी आपके ऊपर लगा रहे हैं। एक, आप जातीयता की राजनीति करते हैं, और दूसरा जो घुसपैठी है उनके पक्ष पे रहते हैं। ये हल्की हल्की बातें कर रहे हैं, बचकानी बातें कर रहे हैं। अगर ये सब आरोप होते हमारे ऊपर तो 24 लोगों को हमको 37 सीटें मिलती। जनता हमारे साथ है, ये जनता से दूर जा चुके हैं, जनता के साथ नहीं रही है। अब एक सजातीय वर्ग है, वो उसकी बात नहीं करता मैं, लेकिन वो भी अपासुरुष है। सजातीय वर्ग भी इनका अवसरवादी है। वो अवसरवादी है, वो वहीं रहता है जहाँ पर सत्ता होती है। आज हालात ये है कि इनके साथ कोई बचा ही नहीं है। एन केन पुकारे लोगों को नासमझ तरीके से लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसमें असफल हो रहे हैं। आज बौखलाई हुई स्पीच है इनकी, ये पूरी स्पीच इनकी बौखलाहट में है, जैसे कोई कपड़े फाड़ रहा है उसने। ठीक, ऐसी स्पीच इनकी है जी। ठीक है शशिकांत तिवारी साहब, आप उनके ऊपर 27 में विदाई तय है इनकी, ठीक है, 27 में जनता इनको विदाई कर देगी। ठीक है शशिकांत तिवारी साहब, आप उनके ऊपर आरोपों की बौछार करते हैं, वो आपके ऊपर करते हैं, लेकिन दो मेन बातें की गई, एक जातीयता वाली और एक अवैध घुसपैठ वाली। सर, जातीयता वाली, जातिवाद की राजनीति तो सर सब कर रहा है, आप माने ना माने। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आप देखिए, सुभाषप को साथ लेके खड़ी, निषाद पार्टी को लेकर के खड़ी, उधर सोनेलाल, अपना दल सोनेलाल पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये सब भी तो जाति आधारित पार्टी है सर। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर इनको लेके क्यों खड़े, पहला सवाल। दूसरा सवाल, तकरीबन 2 करोड़ रोहिंग्या आ गए अवैध घुसपैठी, गए कितने? 2000 से ज्यादा नहीं गए होंगे। आप करेक्ट कीजिएगा अगर हम गलत होंगे तो फिर हो कहाँ रहा है? अगर आ गए तो फेल कौन हुआ? बता, फेल हुई 11 वर्ष। ठीक है, हाँ नहीं, शशिकांत तिवारी साहब से सवाल है, आ रहे हैं अशोक तिवारी साहब आपके पास, बोलिए तिवारी साहब। शशिकांत साहब, देखिए, जातीयता पे मैं थोड़ा सा, तिवारी जी बेचारे अच्छे प्रवक्ता हैं लेकिन गलत पाले में बैठे हुए हैं। इनको याद कर लेना चाहिए कि 2 लोगों का वक्तव्य इनको याद करना चाहिए। एक तो राजकुमार भाटी के सपा प्रवक्ता। पहले क्या होता था कि सपा कार्यालय में इनको सवर्णों को गाली कार्यालय में दी जाती थी, अब तो बाहर मीडिया पर भी दी जाती है। राजकुमार भाटी ने कहा, जितने तिवारी, दुबे, मिश्रा, पांडे, शुक्ला है, ये इन्होंने हमारा हक मार लिया है। तो ये बेचारे वहां बैठ के उनका हक मार रहे हैं बेमतलब का। और एक इनके नेता थे, जरा सा नाम याद दिला दीजिए, जो किडनी फेल हो गई थी बाद में, बहुत बड़े नेता थे, अमर सिंह। तो अमर सिंह जी कहा गए थे कि उन्होंने, अमर सिंह जी का वक्तव्य इनको याद कर लेना चाहिए। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कह गए थे, थोड़ा लंबा चौड़ा इसलिए समय जाया होगा, इनको देख लेना चाहिए वो क्या कह गए थे। उससे अशोक तिवारी जी को भी सबक लेना चाहिए। गलत पाले में बेचारे बैठे हैं, अच्छे आदमी, अच्छे प्रवक्ता, लेकिन गलत पाले में बैठे हैं, वकालत गलत कर रहे हैं। इनको जब पीडीए का राज हो जाएगा, MOI की सत्ता आएगी, तो इनको सबसे पहले इन्हीं को निकाल बाहर करेंगे। अब आइए अवैध घुसपैठियों पे। जो अवैध घुसपैठिया जो है वो 2013 तक अवैध घुसपैठिया आए हैं, रोहिंग्या और जितने बांग्लादेशी है और पाकिस्तानी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी जो कश्मीर और कश्मीर के आसपास के राज्यों में आकर के बसे हुए हैं, ये सब 2013 तक लाए गए हैं। ये और लाया कौन है? पूरा देश जानता है कि इसमें भूमिका इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, उसमें तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, इन्हीं की भूमिका है बसाने में। उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। आप आज देखिए, रायबरेली में एक ही से 200 रोहिंग्याओं का आधार कार्ड बनाया गया रायबरेली में। इसी तरह से बहुत दिल्ली में और कलकत्ता में और बंगाल में तमाम ये सब उदाहरण है कि किस तरह ये लोग बसाने में। आज ममता बनर्जी छटपटा रही हैं, कह रही हैं कि बंगाली मजदूर हैं, जबकि गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में लिखा है कि ये अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो अपने गांव का पता दे दें और अपने रिश्तेदारों का नाम लिखा दें और इनका वेरिफिकेशन हो। शशिकांत तिवारी साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, इसलिए चर्चा की शुरुआत फिर आप ही के साथ करते हैं। आ तो गए, ये भी एक सवाल जोड़ देता हूं उसके बारे में, आ तो गए, मान लीजिए आपके हिसाब से सब 2013 के पहले आ गए क्यों नहीं, जाएंगे कब? बस जा रहे हैं कुणाल जी, निश्चित मानिए अब देश देखने लगा है। देश के जनता की लंबे समय से मांग थी इन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया। अब निकालना शुरू हो गया और निकलते ही रहेंगे।
एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी इनको अपने मामा और खाला का बेटा बता रही हैं और अपने भाई बंधु बता रही हैं, तो इनका चाल चेहरा चरित्र उजागर हो रहा है। और समाजवादी पार्टी को जो जात प्रश्न आपने पूछा, तो देखिए इनका तो यह है कि पीडीए परिवार का विकास करने के लिए सवर्णों को तो ये टारगेट किए हुए हैं बहुत ठीक से। रोहिंग्याओं को बसाएंगे, बांग्लादेशी को ये बसाएंगे और सवर्णों को देश से बाहर निकालेंगे, जिसमें अशोक तिवारी को भी निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक पत्रकार को नाम पूछा अखिलेश यादव ने, क्या नाम है आप? तो मिश्रा। कहे मिश्रा जी जल्दी भाग जाइए यहाँ से, सामने से हटिए। फिर उन्होंने कहा कि सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज सवर्णों के हैं। तो आते ही क्या अशोक तिवारी बताएं, क्या सारे यूनिवर्सिटी ढहा दिए जाएंगे? क्या सारे कॉलेज ढहा दिए जाएंगे क्या इनके सत्ता में आते ही? और सवर्णों को क्या देश से बाहर निकालेंगे क्या? केवल रोहिंग्याओं को बसाएंगे, बांग्लादेशियों को देंगे, आप पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो आप कोर्ट से छुड़ाते थे उन्हीं को शरण देंगे? तो ये इनका चाल चरित्र देश जान गया है और ये जो है ये यही करने वाले। हाँ, अब अपना प्रश्न दोहराइए तो मैं उसका उत्तर। नहीं, वही पूछ रहे थे कि मान लीजिए आ गए हैं तो 11 साल से अब आप भी सेंटर में है सर, उनको भेजने का रास्ता कौन प्रशस्त करेगा? हाँ बिल्कुल। अब देखिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखा है। सभी राज्यों से आग्रह किया और भाजपा शासित राज्यों ने, असम ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, भाजपा हरियाणा ने कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए गुरुग्राम में अभी पकड़े गए, अभी अहमदाबाद में पकड़े गए हैं, अभी आसाम में पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश नोएडा में पकड़े गए हैं। ये सब रोहिंग्या बांग्लादेशी अब डिपोर्ट किए जा रहे हैं और इनको देश के बाहर निकाला जाएगा। देश की जनता बहुत लंबे समय से मांग कर रही है। हाँ, अगर ये इंडी गठबंधन वाले छाती ना पीटे तो ये काम बड़ा आसानी से होता है। ठीक है अशोक तिवारी साहब, फिर आरोप आपके ऊपर, आप गलत लोग का साथ ले रहे हैं। देखिए जहाँ तक सवाल है, अभी ये ब्राह्मण वर्ग का सवाल उठा रहे थे, सवर्णों की बात कर रहे थे। भाई सूर्यकांत तिवारी जी जितना समझेंगे उतना ही बोलेंगे ना, इनको तो लिमिट है बोलने की, हमको तो कोई लिमिट है नहीं बोलने की। सच्चाई ये है कि भगवान परशुराम इनके भगवान, मैंने तो कोट किया भाई, अखिलेश यादव और राजकुमार भाटी को कोट किया। अरे मुझको बोलने दीजिए सर। अखिलेश यादव राजकुमार भाटी। शशिकांत भैया, आपके बोलने पर मैं बिल्कुल चुप था। आप देखे होंगे कुछ भी नहीं बोला हूँ, कुछ भी बोले हैं मैं नहीं बोला हूँ। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर। सर जी आपका आदर करता हूँ, मुझे बोलने दीजिए सर। सच्चाई ये है भाई कि जो है आज परशुराम भगवान क्या इनके नहीं है? इनके भी भगवान है, सभी के भगवान है। आज परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार है। आज इतनी बड़ी बात है, भगवान परशुराम का कौन सम्मान नहीं करता है? सभी करते हैं, यहाँ तक कि गैर धर्म के लोग भी सम्मान करते हैं। भगवान परशुराम का सभी सम्मान करते हैं। आज भगवान परशुराम की जयंती जो है पर अवकाश आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने घोषित किया था। उसे किसने खत्म किया? घोर विरोधी ब्राह्मणों के द्रोही आज योगी आदित्यनाथ जी ने, महंत योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, इनका हम सभी सम्मान करते हैं, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी ने आज ब्राह्मणों के जो है ऊपर कुठाराघात कर दिया। उनके जो एक आदरणीय और सम्माननीय और पूजनीय और भगवान के अवतार जैसे आज उनको उनकी जयंती का अवकाश रद्द कर दिया। ये धार्मिक सरकार है, ये धर्म पे चलने वाली सरकार है, ये अधर्म पे चलने वाली सरकार है, जिसने भगवान परशुराम जैसी जयंती को भी कैंसिल कर दिया हो, तमाम लोगों के मनों पर कुठाराघात कर दिया हो। ऐसी सरकार को क्या कहेंगे? हम ब्राह्मण द्रोही कहेंगे। आज इन्होंने लखनऊ में जब यात्रा निकलने को हुई तो भगवान परशुराम की उस यात्रा को परमिशन नहीं दिया गया भगवान परशुराम के जन्मदिन पर। सवाल इस बात का है इतना द्रोह किस लिए? भगवान परशुराम जी ने अगर कुछ किया था, अगर उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए कुछ लोगों को हटाया था संसार से, तो इसका मतलब है आप उनसे द्रोह करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात यह है आज वही द्रोह इनके अंदर है। ब्राह्मणों को देख के जलते हैं। आज ये खाली कहने की बात करते हैं कि हम सवर्ण का साथ है। सवर्ण में किसके साथ है? सवर्ण में किसी एक वर्ग के साथ है। जो वर्ग भी इनके साथ रहेगा नहीं, वो वर्ग भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो वर्ग अवसरवादी है, वो अवसर लेके चलता है। आज अखिलेश जी का अवसर आ रहा है, आज हमारा अवसर आ रहा है, 27 हमारी सरकार बनने जा रही है, वो भी कर्मना रहा है, वो भी इनके साथ रहना नहीं चाहता है। सवाल इस बात का है। आज अधिकारियों की पोस्टिंग देख लीजिए, कर्मचारियों की पोस्टिंग देख लीजिए। इन्होंने जिस तरह से आज चुनाव में नंगा नाच किया है,
क्योंकि चुनाव कम होते हैं। 80 चुनाव जब हुए, जब 80 संख्या में आम चुनाव हुए, तो जनता ने इनको हैसियत दिखा दी। 37 सीटों पर हम जीते, 43 सीटों पर हम इंडिया गठबंधन साथ जीते। आज मोदी जी का जो है कम हो गया, रेशियो कम हो गया, जीतने का आधार कम हो गया, उनका कम वोट जीत पाए। राजनाथ सिंह का आधार कम हो गया, कम वोट जीत पाए। जनता सब जानती है, ये भी बौखलाए हुए हैं, अंदर अंदर डरे हुए हैं ये। और जो पिछड़ा दलित उनके हाथ आ नहीं रहा है। स्कूल तक बंद करने की आनंद में गलतियां कर रहे हैं लगातार। ठीक है, स्कूल बंद करने की किसने कहा? ठीक है, 2 मिनट है मेरे पास। एक, ठीक है, 1 मिनट आ रहे हैं अशोक तिवारी साहब। 2 मिनट है मेरे पास, 1 मिनट शशिकांत तिवारी साहब के पास, फिर क्लोजिंग अशोक तिवारी साहब के साथ। जल्दी से सर, शशिकांत तिवारी साहब, एक सवाल है, सवर्ण आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप क्या सवर्ण के साथ खड़े हैं? यह सवाल इसलिए कि हर बार चाहे राष्ट्रपति से लेके कोई भी कैंडिडेट की बात कीजिए, आप बोलते हैं हमने ओबीसी का कैंडिडेट उतार दिया, हम ही उनके बारे में सोचते हैं। सवर्ण आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप सवर्ण के बारे में सोच रहे हैं क्या, तिवारी साहब? देखिए, सबसे पहली बात है कि मोदी योगी राज में सवर्ण, दलित, पिछड़ा सब लोग सुरक्षित हैं। इनके राज में उठा लिए जाते थे, अपहरण कर लिया जाता था। और ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण गांव फिरवा लिया था अभी अखिलेश यादव ने। किस तरह से जान सांसद में पड़ गई थी इटावा में एक ब्राह्मण गांव के लोगों की। दूसरा, इन लोगों का ये सदैव जो है अतीक अहमद और अंसारी के पैरोकार रहे हैं। इनका आतंकवाद, रोहिंग्या और पाकिस्तानी आतंकवाद, बांग्लादेशी आतंकवाद, इससे इनका नाता रहा है। ये उनको छुड़ाते रहे हैं, हाईकोर्ट में अपील लगाते रहे हैं। इन लोगों को देश के विकास से कोई मतलब नहीं, न सवर्ण से, न पिछड़ा से, न दलित से, कोई लेना देना नहीं। केवल परिवार विकासवादी पार्टी या अपने परिवार के लिए सारा कुछ ताना बाना बनती है और देश के संवैधानिक संस्थानों पर हमला करती है और जातियों को तोड़ने का काम करती है। ठीक है, अगला 1 मिनट जल्दी से अशोक तिवारी साहब आपके पास। वो कह रहे हैं हम सबको लेके चलते हैं, लेकिन आप परिवार को लेके चलते हैं, बोलिए। वो जो कह रहे हैं जनता निर्णायक है, जनता निर्णय करेगी, उनकी बात पर हम कुछ नहीं कहेंगे। सवाल इस बात का जहाँ तक है, आज जनता निर्णायक है, जनता का दरबार खुला हुआ है। 2027 की बात जो हो रही जनता, आज योगी जी को बोलने के लिए शब्द नहीं है, विकास पर बोलते नहीं है। वो आनंद फानंद में अनाप शनाप बोलते हैं, इधर उधर की बातें बोलते हैं, अंग्रेजों की बात लाते हैं, मुगलों की बात लाते हैं, इतिहास की बात लाते हैं। उनके पास शब्द नहीं रहते हैं। यही बता रहा है कि आज वो कमजोर हो गए हैं। और जिस तरह से आज पत्रकार वर्ग हमारे साथ आया है, जिस संदीप चौधरी दीवान जैसे बड़े पत्रकार हमारे साथ आज खड़े हो गए हैं, हमारे साथ नहीं खड़े, वो न्याय के साथ खड़े हो गए हैं। हम न्याय की बात कर रहे हैं, वो हमारी ही बात कर रहे हैं, वो भी न्याय की बात कर रहे हैं। वो भी चुनाव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज जो है तो आज लोकतंत्र हमारा विजयी हो रहा है और लोकतंत्र हमेशा विजयी होगा। आज हमारा देश एक है, एक रहेगा। और जो है सर्वोच्च न्यायालय पे हमको भरोसा है, अपने चौथे खंबे पर भरोसा है, पत्रकार वर्ग को भरोसा हमको है, हमको न्यायालय भरोसा है। और हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधर्म का नाश होगा, धर्म की विजय होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों खास मेहमान का वक्त निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 27 की जोर आजमाइश चल रही है, योगी साहब पीडीए को फर्जी बता रहे हैं। अब ये तमाम दावों के बीच देखना दिलचस्प होगा कि 27 में जनता की मर्जी क्या है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।